सबसे ज़िद्दी तस्बीह, ये तस्बीह ज़िद करके अल्लाह करीम से अपनी हर बात मनवा लेती है। फ़जर की नमाज़ के बाद ये तस्बीह लाज़मी पढ़ लिया करो। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। फ़जर की नमाज़ के बाद जो मेरे भाई, बहन, दोस्त दौलत की शदीद परेशानी में मुब्तला हैं, इन दोस्तों को आज अपने सीने का राज़ देने लगा हूँ। जब भी आप फ़जर की नमाज़ पढ़ें, इसके बाद आपको जो मैं तस्बीह बता रहा हूँ, इसे नमाज़ फ़जर के बाद फ़ौरन पढ़ लें। अल्लाह पाक का ऐसा करम होगा कि आपकी अकल हैरान रह जाएगी कि अचानक जो दौलत का तूफ़ान आ गया है, वो कहाँ से आ गया है। आज बस मेरा आज का वजीफ़ा में एक ख़ास तस्बीह का जो मैं आपको बताने लगा हूँ, इसको सिर्फ एक बार नमाज फ़जर के बाद पढ़ लो, आपकी दौलत की जो कमी है वो ख़त्म हो जाएगी। नाज़रीन, ये एक ऐसी तस्बीह है, ये एक ऐसा अमल है, ये ऐसा वजीफ़ा है कि जिसको करने से अल्लाह ताला बहुत खुश हो जाता है, और जिससे अल्लाह खुश हो जाए, इसकी दुनिया और आखिर दोनों ही संवर जाती है। इस वजीफ़े को, इस अमल को, इस तस्बीह को करने वाले पर अल्लाह ताला की अपनी ख़ुसूसी रहमत फरमाता है। इसको अपने नेक और बरगज़ीदा बंदों में शुमार कर लेता है। इसकी जो भी हाजात होती हैं, इनको अल्लाह ताला पूरा फरमा देता है। रिज़्क़ के हवाले से कोई तंगी या परेशानी हो तो रब काबा पूरे साल का रिज़्क़ और दौलत लिख देता है। मेरा रब नसीब और तकदीर के बंतालों को खोल देता है, क्योंकि इस अमल करने से, इस वजीफ़े को करने से अल्लाह ताला नसीब और तकदीर के फ़ैसले कर देता है। इस तस्बीह को पढ़ने वाला रब काबा से बैठे बैठे करोड़ों की ख्वाहिश भी करेगा तो मेरा रब करोड़ों रुपया भी अता फरमाएगा। ये वजीफ़ा पढ़ने वाले से रब खुश हो जाता है, और जिस बंदे से रब खुश हो जाए, इसका ज़िक्र फ़रिश्तों से करता है, नाम लेकर पुकारता है और हुक्म जारी करता है कि जाओ इस बंदे की हर हाजत को पूरा फरमा दो, इसका हर मकसद पूरा फरमा दो। ये जो मांगता है, जैसा मांगता है, गैबी ख़जानों से झोलियाँ भर दो। अल्लाह वालों, अब रब की ज़ात जब देने को तैयार है तो तुम लोग लेने से क्यों इनकारी हो। इसके अलावा नाज़रीन, मैं अपनी तमाम बेटियों से गुजारिश करता हूँ जिनके रिश्ते नहीं हो रहे। आप में से बहुत सी बेटियाँ, बहुत सी बहनें ऐसी भी मौजूद हैं जिनके रिश्ते नहीं हो रहे, बेहतर रिश्तों के असबाब चाहते हैं, मनपसंद नौकरी चाहते हैं, कर्ज़दार हैं, कर्ज़ से निजात चाहते हैं, मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी है, तड़पने वाली मोहब्बत चाहते हैं, नाफरमान औलाद, नाफरमान शोहर है। आप ये वजीफ़े एक बार कीजिए, जिस मकसद को ज़हन में रखकर करेंगे, मेरा रब इस मकसद को एक दिन में पूरा फरमा देगा। अब रब से मांगने का वक़्त है। अब रब की ज़ात जब खुद देने को तैयार है, तो फिर क्यों ना रब से मांग लिया जाए। अगर मैं यूँ कहूँ, ये तस्बीह पढ़ने वाला खुशकिस्मत है, ये तस्बीह पढ़ने वाला पहाड़ जितना ख़जाना भी मांगेगा तो एक दिन के अंदर मिल जाएगा। आज का जो वजीफ़ा, इसकी तरतीब आप अच्छे तरीके से समझ लें। मेरी बातों पर आपने अमल भी करना है। आपको इसको अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ लाजमी शेयर भी करना है। ये भी एक सदका जारिया होगा कि किसी एक बंदे ने भी इस पर अमल कर लिया तो इसका अजर आपको भी मिलेगा। जब फजर की नमाज अदा कर लें, आपने कोशिश करनी है कि वहीं इसी जगह पर बैठ जाएं। मर्दों ने कोशिश करनी है कि वो मस्जिद में जाकर बाजमात नमाज अदा करें। औरतों ने घर में नमाज अदा करनी है। अगर आपको टाइम नहीं मिलता या आपने कहीं जाना होता है तो आप इशा की नमाज के बाद भी, सोने से पहले भी इस वजीफ़े को कर सकते हैं। कोई ऐसी पाबंदी नहीं है। मोहतरम नाज़रीन, आपने सबसे पहले एक मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेनी है। अल्लाह ताला के पाक और आखिरी किताब कुरान मजीद में है, अपने दिन का आगाज़ अल्लाह ताला के बबरकत नाम से शुरू किया करो। जो काम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर शुरू किया जाता है, इस काम में बरकत पैदा हो जाती है। नबी पाक सल्लम जब भी कोई काम करते तो इसकी इब्तिदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से फरमाते थे। आप सल्लम ने फरमाया है कि अपने दिन का आगाज़ अल्लाह ताला के बबरकत नाम से किया करो। इसके बाद आपने नबी करीम सल्लम की ज़ात अक़दस पर सिर्फ 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, छोटे से छोटा दुरूद पाक पढ़ लें या दुरूद इब्राहिमी, लेकिन दुरूद इब्राहिमी की फजीलत ज़्यादा है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं कि एक शख़्स ने हज़ूर नबी पाक सल्लम की खिदमत बबरकत में हाज़िर होकर अपनी मुफलिस और तंगदस्ती की शिकायत की, तो आप सल्लम ने फरमाया, जब तुम घर में दाखिल हो और घर में कोई हो तो इसे सलाम करो, अगर कोई ना हो तो मुझ पर सलाम अर्ज़ करो और एक बार दुरूद पढ़ो। इस शख़्स ने ऐसे किया, अल्लाह ताला ने इसे इतना माल अता कर दिया कि इसने अपने हमसायों की भी खिदमत की। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लम है कि जो ये पसंद करे, अल्लाह ताला इसके घर में खैर ज़्यादा करे। तो जब खाना खाया जाए तो बावज़ू होकर खाना खाए, और जब उठाया जाए तो इस वक़्त भी वज़ू करे। खाने के वज़ू से मुराद दोनों हाथ घुटनों तक और मुंह का अगला हिस्सा धोना और कुली करना। फैज़ान सुन्नत में जो है मिलकर खाने में बरकत है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इकट्ठे खाना खाओ, अलग अलग ना खाओ।
کہ برکت اکٹھے کھانے میں ہے۔ اس حدیث پاک کے تحت حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمت الجنان فرماتے ہیں کہ ساتھ کھانے میں تھوڑا کھانا بہت کو کافی ہو جاتا ہے، آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد 3 بار سورۃ کوثر پڑھ لیں۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس کے بعد آپ 11 مرتبہ سب سے پہلے یا مجیدو پڑھ لیں، یا مجیدو یا مجیدو یا مجیدو یا مجیدو۔ اس کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اور پھر آپ نے 11 مرتبہ یا لطیفو پڑھنا ہے، یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو۔ اس کے بعد آپ نے پھر 11 مرتبہ یا ودودو پڑھنا ہے، یا ودودو یا ودودو یا ودودو۔ اس کو اچھے طریقے سے پڑھنے کے بعد آپ نے پھر 11 مرتبہ یا مقتدرو یا مقتدرو یا مقتدرو یا مقتدرو۔ آپ کی جتنی بھی ضرورت کی تنگی ہے فوری طور پر ختم ہو جائے گی۔ آپ جیسے ہی یہ عمل کریں گے آپ مالا مال ہو جائیں گے، آپ کی قسمت کے تالے کھل جائیں گے، آپ کی غیب سے مدد ہوگی۔ آپ یہ ایک تسبیح بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیجئے، میرا رب راضی ہو جائے گا، اتنا نوازے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ کہاں سے دولت آ رہی ہے۔ تو آپ نے یہ وظیفہ لازمی کرنا ہے۔ وظیفے کے بعد دعا لازمی مانگنی۔ دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔